नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टेडियम में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 15 नवंबर 2024 की। आज की एक एक करके सभी अपडेट की बात करते हैं। सबसे पहले अपडेट, दिसंबर जनवरी में हो सकती टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं। नोटिफिकेशन कल मैंने दिखाया था आपको। कुछ लोगों का कमेंट लगातार देखने को उससे रिलेटेड मिल रहा था कि कहीं ये फेक तो नहीं है नोटिफिकेशन। तो और न्यूज़ भी देख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन जो भी है उससे रिलेटेड वो आपकी दूर हो सके। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें बताया गया नई शिक्षक भर्तियां शुरू करने के पूर्व उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लंबित भर्तियां पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान जो विषय है उसके शेष पदों का परिणाम जारी करने के बाद आयोग अब असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और टीजीटी स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी इसके 4163 पदों के लिए दिसंबर के तीसरे सप्ताह से जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह तक में परीक्षा कराने की योजना पर काम कर रहा है। आयोग की अध्यक्ष जो हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे, उन्होंने क्या किया है, सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जून 2024 के शासनादेश के क्रम में मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्रों की जो सूची है वो आयोग की ईमेल आईडी ये दे रखी है, इस पर जो है वो मांगी है। बाकी इसमें टोटल आवेदन की संख्या की बात की गई है कि फरवरी 2022 में आवेदन लिए गए थे और इसके लिए टोटल 90,000 के करीब अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसी प्रकार टीजीटी और पीजीटी की अगर बात करें तो जून 2022 में आवेदन लिए गए थे। टीजीटी के लिए 8.5 लाख के करीब आवेदन आए थे और पीजीटी के लिए 4,64,605 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। बाकी दोनों भर्ती संस्थानों द्वारा लिए गए आवेदन के क्रम में परीक्षाएं अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को करानी है। बाकी मानकों की बात की गई है कि किस प्रकार से परीक्षा शुचितापूर्ण कराई जाए और केंद्र फाइनल तिथि और तैयारियां पूरी होने के बाद ही आयोग तिथि जो है वो जारी करेगा। आगे है भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने का निर्देश। हाईकोर्ट ने कहा मुख्य सेविका के 126 पदों को छोड़ करके 2, 5, 6, 7 टोटल पद का परिणाम जारी जो है वो किया जाए। ये मैंने कल जैसे ही आदेश आया था कोर्ट का, टेलीग्राम पर पूरी पीडीएफ भी कोर्ट ऑर्डर की भेज दी थी। यदि आपने नहीं देखी हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 परिणाम पर रोक का आदेश संशोधित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुख्य सेविका के 126 जो पद हैं उनको खाली रखकर बाकी पदों के लिए परिणाम घोषित कर सकता है। बाकी इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। अगली अपडेट, अब एक ही दिन में पीसीएस प्री कराएगा आयोग। आरओ परीक्षा जो है वो टाली। एक ही दिन एक पाली में कराने पर अड़े प्रतियोगी छात्र अब भी डटे हैं। प्रयागराज से न्यूज़ है, पीसीएस और आरओ जो परीक्षा है वो एक दिन में एक पाली में कराने की मांग को लेकर एकजुट छात्र आंदोलन ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को झुकाकर ही दम लिया है। 2 दिवसीय परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में सोमवार से जारी जो प्रदर्शन है, गुरुवार सुबह आंदोलन कुचलने के घटनाक्रम के बाद हालात उग्र हो उठे थे। आखिरकार आयोग का अड़ियल रुख छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शाम को कमिश्नर विजय विश्वास पंत और ये सभी लोग जो है उन्होंने एक दिन में एक पाली में कराने की घोषणा जो है वो कर दी थी। बाकी ये भी बताया गया है कि आरओ परीक्षा एक दिन एक पाली में कराने पर तो कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन आयोग ने परीक्षा स्थगित करके प्रारूप तय करने को लेकर एक समिति गठन कर दिया है। केवल यूपी पीसीएस को लेकर के ही वो फैसला लिया गया है। बाकी आरओ को लेकर के भी एक दिन में कराने को लेकर के अभ्यर्थी अभी अड़े हुए हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन की बात हुई रही है। समिति की रिपोर्ट पर निर्णय होगा। चयन जो परीक्षाएं उनकी पारदर्शिता पर विशेष ध्यान। अगली अपडेट आपकी, प्रतियोगी छात्रों के सामने झुका आयोग। मुख्यमंत्री योगी की पहल आई काम। बाकी एक ही दिन में कराई जाएगी परीक्षा, उसको लेकर लिखा है।
ये मैंने आपको कल दिखाया भी था कि परीक्षा केंद्र मुख्य मार्ग पर स्थित संस्थाओं में ही बनाए जाए। कल जो नोटिफिकेशन दिखाया था ना उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। बाकी यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि राजनीतिक मुद्दा जो है ये बनने का अंदेशा था। मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है यदि समय रहते इस मामले के हस्तक्षेप ना करते तो प्रकरण के राजनीतिक जो मुद्दा है वो बनने में देर ना होती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर गुरुवार को प्रयागराज आने की घोषणा भी कर दी थी। कांग्रेस और बसपा के प्रमुख ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। और अखिलेश यादव जो है उनका जो ट्वीट आया था वो मैंने आपको कल भेजा भी था टेलीग्राम पर। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि भाजपा सरकार की चुनावी गढ़े समझ आती है। जब अपनी हार सामने दिखाई दी तो पीछे तो हटी, पर इसका घमंड बीच में आ गया, इसलिए वो आधी मांग ही मान रही है। युवा समझदार है, सरकार इन्हें झुंझुना नहीं पकड़ा सकती। जब तक परीक्षा हो सकती थी है तो दूसरी क्यों नहीं, जब एक परीक्षा हो सकती है दूसरी क्यों नहीं। अंत में कहा कि भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। अगली अपडेट डीएलएड स्कूटनी परीक्षा के लिए पीएनपी ने आज से मांगे आवेदन। ये नोटिफिकेशन मैंने दिखाया भी था बालाजी स्टडी 2.0 वाले चैनल पे, तो वही यहाँ पर बात की गई है। जो भी आवेदन करना चाहते हैं 15 से 29 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए 150 रुपये शुल्क भी जो है वो आपको देना होगा। अगली अपडेट आपकी है 6 साल बाद माध्यमिक शिक्षकों की तैनाती का रास्ता साफ। शासन ने करीब 500 चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनसे ऑनलाइन विकल्प लेकर नियुक्ति करने के दिए निर्देश। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें ये बताया गया है कि प्रदेश में 2018 से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चल रही जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने चयनित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन विकल्प लेकर नियुक्ति पत्र भी ऑनलाइन जारी करने के निर्देश जो है वो दिए हैं। बाकी दिव्यांग महिलाओं को दी जाएगी प्राथमिकता, उसको लेकर के भी बताया गया है। अगली अपडेट सचिव ने हलफनामा दाखिल करने के लिए मांगा 3 हफ्ते का समय। लखनऊ से न्यूज़ है शिक्षक भर्ती मामले की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के न्यायाधीश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है ये मामला है। अदालत ने याची शिक्षिका को 1 नंबर बढ़ाकर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने गुरुवार को याची शिक्षिका सुरभि सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद बेसिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो संबंधित हलफनामा है वो दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर 2024 की तिथि नियत की है। अदालत ने 3 सप्ताह में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन संबंधी हलफनामा दाखिल न करने की दशा में सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड जो है उसके स्वयं उपस्थित होने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में अदालत सचिव के खिलाफ अवमानना से संबंधित जो सुनिश्चित है वो जो है वो करेगा। बाकी कब कब ये मामला फैसला टला था उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा में 1.07 लाख अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। पटना से न्यूज़ है, रिजल्ट मैंने पूरा टेलीग्राम पर आपको भेज दिया था, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टोटल 11,94,590 भर्ती इसमें शामिल हुए थे और 21,391 सिपाहियों को भर्ती की परीक्षा के लिए जो है वो पास किया गया है। अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन एसएससी एमटीएस का है जहाँ पर जो पूर्णिया डिजिटल पूर्णिया है उसमें दिनांक 14/11/2024 को 3 शिफ्टों में निर्धारित एमटीएस परीक्षा 2024 रद्द कर दी गई थी प्रशासनिक कारणों से, जिसकी परीक्षा 19/11/2024 को फिर से जो है वो आयोजित होगी। और ईमेल आईडी को लेकर लिखा है कि ईमेल आईडी पर जो है वो नया एडमिट कार्ड भेज दिया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। लास्ट अपडेट इस वीडियो की, इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा कि पुलिस पेपर लीक में 38 पर आरोप पत्र। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ मेरठ यूनिट ने कुल 38 आरोपियों पर चार्जशीट तैयार की है, वही यहाँ पर बात की गई है। बाकी इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। यही तो हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।